24 नवंबर को जो कुछ हुआ ये 9 मई पार्ट 2 था। पीटीआई ने वफाक पर तीसरा हमला किया जिसे नाकाम बनाया गया। पहली बार मज़ाहमत पर पीटीआई की आदत भाग गई। डी चौक में शहादतों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत में हुई शरपसंदों का कला कमा करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। पारा चनान में तालिबान सरहद पार से हमलावर हैं। अली अमीन सबसे पहले अपना घर संभालें। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुल्की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन और महंगाई कम हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख की हद अबूर कर चुकी है। ये कि यूरोप के लिए परवाजों की बहाली पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर। मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग और हलाकतों का प्रोपेगेंडा बेनकाब 3 रोज गुजर गए। तहरीक इंसाफ फायरिंग और हलाकतों का सबूत पेश न कर सकी। पीटीआई वाले बेनकाब हो चुके हैं। इनका मुल्क दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ चुका है। जो लोग पकड़े गए हैं इनका स्पीडी ट्रायल होगा। इन्हें मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पीटीआई मुजाहिरीन भारी गोला बारूद आंसू गैस से मुसल्लह होकर आए थे। मकसद इंतशार फसाद और अफरा तफरी फैलाना था। फायरिंग से मुतल्लक़ कहानियाँ बदनीयती पर मबनी और बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहलकारों की अमवात के बावजूद सब्र का मुजाहिरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार। 24 नवंबर का नाकाम एहतजाज पीटीआई इख्तलाफात इंतहा को छूने लगे। क़यादत खुलकर आमने सामने आ गई। अली अमीन और बुशरा बीबी में ठन गई। बुशरा बीबी की तर्जुमान के पीके काबीना से फारिग कर दी गई। बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ किसी शख्स को प्रोटोकॉल न दिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। ज़राए का दावा। मेरी डिप्टी एक गाड़ी के साथ लगाई हुई थी तो उसमें बंदे असले लेके जा रहे थे हमारे घर। हमारे लोग पुलिस और रेंजर पे फायरिंग कर रहा था। अली गंडापुर जो है उन्होंने बुलाया था। लालच दिया गया था 2000-3000 रुपए का। पहले हम वही फायर कर रहा था तो बाद में जब उसने दुआ फेंका तो फिर हमने पुलिस पे। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज में आने के लिए पैसे दिए। हमारे लोगों ने पुलिस और रेंजर के एहलकारों पर फायरिंग की। फायरिंग से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। पीटीआई कारकुनान में 25 से 30 क्लाशनकोफें तकसीम की गई। हमें लाने वाले खुद भाग निकले। पीटीआई की उजरत याफ्ता गैर कानूनी अफगानियों का एतराफ है जुर्म। इस्लामाबाद में पीटीआई का पुरतशद्दुद एहतजाज। शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों में करब के रहायशी रेंजर एहलकार नायक मोहम्मद रमजान भी शामिल। शहीद के भाई खानदान और अहले इलाका ने इनकी शहादत को अलमिया करार दिया। शहीद के अहले खाना की नौजवानों से एहतजाजों का हिस्सा न बनने और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की अपील। अल्लाह ताला को इनकी शहादत कबूल फरमाए। अहले खाना। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात ने जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। जमान पाक में 7 मई और 9 मई की साजिश तैयार की गई। इस साजिश या इश्तिताल अंगेजी पर उकसाने का केस मामूली नहीं। बानी पीटीआई ने मिलिट्री तनसीबात पर हमलों की साजिश तैयार की। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई को कसूरवार करार पाती है। इनकी जमानतें खारिज की जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो सरी अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताउन को मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं के लिए आला सतह के दौरों को जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया में सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान से फौरी तौर पर इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। हुकूमत के मौसर हिकमत अमली और पॉलिसियों की समरात मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। महंगाई और शरह सूद में जबरदस्त कमी। स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम किया। हमारे जामियात को तहकीक पर काम करना होगा। पाकिस्तान को दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल करेंगे। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। पार्टी रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनान सपोर्टर्स और आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी मुआशरे खुशहाली के असूलों पर मबनी एक मुसावी मुआशरे के क़याम के लिए बनाई गई। इसकी इस्लाहात समाजी तरक्की की बुनियाद बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। पंजाब में खाद के बाद गंदम की तस्दीक शुदा बीज के नरखों में जबरदस्त कमी। तस्दीक शुदा बीज का बैग 6300 रुपए से सस्ता होकर 4500 रुपए का हो गया। वज़ीर मरियम नवाज का काश्तकारों की खुशहाली के विजन को पूरा करने के अज़्म का इरादा।
غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. شمالی غزہ کے قصبے بیت الحیہ میں 2 گھروں پر حملوں میں 75 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی. شہداء میں خواتین اور بچے شامل. غزہ میں 20 لاکھ افراد شدید غذائی بحران کا شکار. مقبوضہ مغربی کنارے میں بساونی جاریت میں مزید 9 فلسطینی شہید ہوئے. مودی کے قریبی ساتھی گوتم اڈانی پر کروڑوں ڈالر رشوت دینے کا الزام. بھارتی حکام کو 25 کروڑ روپے رشوت دے کر اربوں ڈالر کے ٹھیکے حاصل کیے. اڈانی گرین انرجی لمیٹڈ کو بھارت میں ٹھیکے کے لیے خطیر رقم کی ضرورت تھی. رقم جمع کرنے کے لیے امریکی غیر ملکی سرمایہ کاروں بینکوں سے جھوٹ بولا گیا. گروپ کو اس جھوٹ سے 2 ارب ڈالر سے زائد کے منافع کی امید تھی. امریکی اٹارنی بمپس. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں ICC ایسوسی ایشن ممبر کمیٹی کے چیئرمین مبشر عثمانی سے ملاقات. چیئرمین ٹرافی کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال. کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنا ہے. پاکستان چیمپئن ٹرافی کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے. سیکیورٹی سمیت تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی.